बेटी रेणुका घर से गायब है। ये आपस में मत देखिए, हमें सब पता है मामला क्या है। और आप लोगों ने एक एफआईआर दर्ज करना भी जरूरी नहीं समझा? हमें लगा कि हमारी बेटी की बदनामी हो जाएगी। और ये जटा का क्या मामला है? सर वो तो हमारी देवी है, हम तो उसे पूछते हैं। आपको क्या लगता है रेणुका कहाँ गई होगी? किससे कांटेक्ट किया होगा? और उसका करीबी दोस्त कौन है? सर वैसे तो उसके ज्यादा दोस्त नहीं है, पर होना वो अपने मंगेतर अविनाश के घर गई होगी, या फिर हमारी दूर के रिश्तेदार मनीषा वानकड़े उसके पास जा सकती है। रेणुका का मोबाइल नंबर दीजिए। मोबाइल तो नहीं है। कमाल है, आज के जमाने में मोबाइल नहीं है। ठीक है, अविनाश और मनीषा का एड्रेस दीजिए हमें। तुम्हारी मंगेतर रेणुका घर से भाग गई है। कहाँ है वो? सर मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ पर है? कैसे पता होगा मतलब? तुम्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं है? नहीं मतलब सर, हमारी सगाई हुई थी, शादी भी होने वाली थी, लेकिन जटा आने के बाद सब कुछ बदल गया। अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता। आखिरी बार कब मिले थे? बस यही कुछ दिन पहले वो मेरे घर मुझसे मिलने आई थी, उसके बाद उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर हमें बाद में पता चलता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे थे, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। क्यों गई थी तू पुलिस के पास? किसके कहने पे गई थी? क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? छोड़ उसे। अरे क्यों मार रही हो इसे? जो इसने किया है ना, वो हमें बहुत पहले करना चाहिए था। रेणुका ताई को जटा नहीं थी, वो बनवाई गई थी। सर मेरा नाम स्नेहा पाटिल है, मैं मनीषा की पार्टनर हूँ। इस औरत और इस बच्चे को जानती है आप? हाँ सर, ये तो सुनीता है और ये उसका बेटा प्रतीक। सुनीता पहले हमारे यहाँ ही काम करती थी और कुछ दिनों से वो मनीषा के साथ ही रह रही थी उसके घर पे, लेकिन कुछ टाइम पहले उसने जॉब छोड़ दिया था। ये सुनीता और मनीषा के बीच कोई झगड़ा चल रहा था क्या? सर ये तो मुझे नहीं पता। इस पार्लर में आप दोनों की पार्टनरशिप कब से है? मनीषा पहले किसी और पार्लर में काम करती थी, उसने मुझे काम सिखाया और फिर 1 साल पहले हम लोगों ने ये पार्लर ओपन किया। मनीषा के परिवार में और कोई है? मनीषा की शादी नहीं हुई है और उसके माँ बाप के देहांत के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, इसलिए उसे जब भी टाइम मिलता है वो ऐसे छोटे मोटे टिप्स पे जाती रहती है। मनीषा का कुछ सामान वामान है यहाँ? सामान तो नहीं है, लेकिन उसका एक पर्सनल ड्रॉवर है अंदर। सर वहाँ आइए। सर ये 2 सिरिंज और निडल्स मिली है, यूज की हुई है। ये सिरिंज आपके पार्लर में इस्तेमाल होती है या फिर मनीषा को डायबिटीज थी वो इंसुलिन लेती है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सुनीता के बेटे के शरीर में हमें ड्रग के ट्रेसेस मिले और मनीषा के ड्रॉवर में सिरिंज। बच्चे की मौत पटरी पर फेंके जाने की वजह से नहीं, बल्कि ड्रग्स के ओवरडोज से हुई है। कहीं ये मामला ड्रग से रिलेटेड तो नहीं हो सकता कि ड्रग से रिलेटेड कुछ मामला हो और इन दोनों के बीच झगड़ा हो और उसी के बीच कोई हादसा हो? इस सीरीज को फॉरेंसिक के लिए भेज दो। सर मुझे लगता है जैसे मामला दिख रहा है वैसा है नहीं। मनीषा के घर की तलाशी लेनी होगी, सर्च वारंट निकालो उसके घर का और सुनीता की फोटो आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। किसी न किसी के पास तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर होगी। ओके सर। सर मनीषा के घर का सर्च वारंट आ गया है। वेरी गुड, चलो। एक्सक्यूज मी सर। नमस्कार, लोहगाव पुलिस स्टेशन से मैं पीआई राणे, पीएसआय प्रशांत। नमस्कार, बसा। बोला, कसं काय येणं गेलं? हमारे यहाँ पे एक रेणुका अबनावे नाम की लड़की का मिसिंग केस चल रहा है, हम उसी सिलसिले में यहाँ। हादिसा फोटो। जब हम उसके घर पे पूछताछ कर रहे हैं तो उसके घर वालों ने मनीषा वांकड़े नाम की एक औरत पे शक जाता है जो यहीं रहती है। तो हम उसके घर गए तो पता चला आप लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं। तो मनीषा मिली आप लोगों को? उसके घर पर ताला लगा था। हमारे पास मनीषा के घर का सर्च वारंट अभी अभी आया है, चलो चलते हैं।
घर की अच्छे से तलाशी लो। स्मेल किस चीज की है? सर ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल। लगता है पूरे घर को ब्लीचिंग पाउडर से क्लीन किया गया है। आदमी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल तभी करता है जब गंदगी साफ करनी हो या किया हुआ जुर्म। सर ये देखिए, लगता है किसी ने खून के दाग साफ करने की कोशिश की है। यहाँ पर भी है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल यहाँ हुआ है। फॉरेंसिक को बोला। ओके सर। पायल, पायल नाश्ता तैयार है, जल्दी से आजा। पायल, इतनी देर लगा रही है लड़की। पायल, पायल, कब से बुला रही हूँ ना मैं तुझे। क्या कर रही है तू? मैं आ रही थी। हाँ, बाबा भी रेणुका को ढूंढने गए, अब तक नहीं आए। पुलिस का भी फोन आया था, उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिला। अब आ रही है तो नाश्ता करने। हाँ, आप चलो, मैं आ रही हूँ। सर ये देखिए खून के धब्बों के निशान। सर ऐसे निशान पूरे घर में हैं। ऐसा लगता है सर घर में किसी ने खून के धब्बों के निशान मिटाए हैं। ये खून किसका हो सकता है? मनीषा का या सुनीता का? क्या रेणुका का? रानी, मनीषा, सुनीता और रेणुका, इनके पेरेंट्स से इस खून का डीएनए मैच करवाना होगा। ये सब मेरी गलती है। मैंने रेणुका ताई के बालों में छटा बनाई थी। कोई छटा वटा नहीं थी। मैंने किया है सब। क्या? ये सब तूने किया? क्यों किया ये सब? बोल। मैं भी अविनाश को पसंद करती थी और मैंने सुना था कि जिनकी जटा होती है वो लोग शादी नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने जटा बनाई। आई बाबा प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना बड़ा मजाक किया तूने हमारे साथ, रेणुका की जिंदगी के साथ, हमारे भावनाओं के साथ। मैं तो तुझे कभी नहीं माफ करूंगी। समझी? कहाँ होगी मेरी बच्ची? कहाँ होगी मेरी रेणुका? ये मनीषा वांगड़े है कौन और उसका आपसे और रेणुका से एग्जैक्टली रिश्ता क्या है? मनीषा मेरी दूर की बहन है, इस नाते से रेणुका की मौसी लगती है। सर वो उसे बहुत भड़काती थी। मैंने रेणुका को समझाया भी था कि उससे दूर रहे और मनीषा को भी चेतावनी दी थी। सर मुझे तो लगता है कि उसके भड़काने की वजह से मेरी रेणुका घर छोड़ के चल गई है। तंग आ गई हूँ जिंदगी से। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं हाथ में बात करती हूँ। आई। किससे बात कर रही थी? अब किसी से भी नहीं आई। और ये क्या है? फोन किसने दिया ये? बता। मनीषा मौसी ने दिया। देखिए मनीषा के घर गए थे, वहां में कुछ खून के धब्बे मिले, तो डीएनए वेरिफिकेशन के लिए हमें आपके ब्लड के सैंपल चाहिए। खून के निशान? नहीं साहब, वो किसी और के होंगे। अरे हमारी बेटी वहां क्या करेगी? वो तो कहीं और होगी। देखिए साहब, हम लोग बहुत परेशान हैं, कहीं से मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। आप बस बेटी को ढूंढ दीजिए। ओ बाबा वो कभी नहीं आएगी, कदीच नहीं अनरती। काय बोलते तो अमृता? जटा की असली कहानी क्या है, जरा आप डिटेल में बताइए। सर हमें तो लगा कि देवी माँ की कृपा है, पर ये सारा खेल हमारी बेटी पायल का किया धरा था। आप बस हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए, पता नहीं वो किस हाल में होगी। हम कोशिश कर रहे हैं, जैसा ही कुछ भी पता चलेगा हम आपको बताएंगे। साहब साहब इधर। साहब ओ आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? ओके सर। तो लगता है बॉडी को सूटकेस में भरने के लिए हाथ पैर काटे गए हैं। कोई आइडेंटिफिकेशन मिलता है क्या? देखो। नहीं सर, बॉडी पे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। बॉडी की हालत देख के लग रहा है कि मौत 4-5 दिन पहले हुई है। सर बॉडी के साथ गहने भी है, इसका मतलब है चोरी करने का इंटेंशन नहीं था, मर्डर करने का इंटेंशन था। और चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा। और सर सूटकेस भी नया लग रहा है। सूटकेस में बॉडी है, इसका मतलब मर्डर कहीं और हुआ है, सूटकेस को यहाँ डंप किया गया है। एम्बुलेंस को फोन करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हमारे पास जो मिसिंग कंप्लेंट की लिस्ट है उससे इस बॉडी की डिस्क्रिप्शन मैच करो।
हुआ? क्यों चिल्ला रही इतना? आई 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 जटा, हाँ? ये यहाँ पे थी पलंग के नीचे। जटा, ये बाबा जटा, पायल के रूम में जटा थी। ये यहाँ पे पलंग के नीचे थी, मैंने अभी देखी। पायल, तुझे जटा है? हाँ? तूने बोला नहीं मुझे? हाँ? अरे ज्योति बस करो। अरे पहले ही रेणुका को कुछ पता नहीं चल रहा। अब ये घर में नया ड्रामा मत शुरू करो। अब इसमें ड्रामा क्या है? सब कुछ आपके सामने तो है ना। इसने रेणुका का मजाक बनाया, अब खुद शिकार बन गई अपने पाप का। चला बेटा, तू मेरे साथ आ जाओ। आई, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, कहीं पायल की वजह से हमारे घर का विनाश ना हो जाए। आई, बायक का को बुलाना पड़ेगा। खाना मैंने कुछ नहीं, देखने दे मुझे। अरे कुछ नहीं है। अरे इसकी तो जटा आई है। जटाधारी माते की जय हो। इस बार तुम्हारे घर पर फिर से देवी माता की कृपा हुई है। इस बार देवी माता ने फिर से तुम्हारी बेटी को चुना है। पर हाँ, इस बार अगर कोई चूक हुई ना तो विनाश निश्चित है। जाओ हल्दी कुमकुम लेकर आओ। हाँ, पाटला लेकर आओ तुम। अब किसी ने रोकिए ना, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे नहीं करवाना ये सब, मुझे नहीं बनना जटाधारी। तू चुप। पापा, पाटला ला, पाटला ला। बस तू। और खबरदार अगर अपने जटा के साथ कोई छेड़खानी की तो। ऐसा कहते हैं कि हमारे पाप और हमारे बुरे कर्म कभी ना कभी लौट कर आते ही हैं, और यही हुआ था पायल के साथ। सर, जो लाश हमें सूटकेस में मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है सर कि इस लाश में भी वही ड्रग्स पाए गए जो खालापुर के पास रेलवे पटरियों पर बच्चे की लाश मिली थी उसमें पाए गए थे। बच्चे की मौत पटरी पर फेंके जाने की वजह से नहीं बल्कि ड्रग्स के ओवरडोज से हुई है। मतलब इन दोनों मर्डर्स के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। कल जो हमें लाश मिली थी वो सुनीता की भी हो सकती है या मनीषा की भी। एक काम करो, सुनीता के पति वामन और मनीषा के पार्टनर स्नेहा को शिनाख्त के लिए बुलाकर लेकर आओ, पता तो चले ये लाश है किसकी। ओके सर, बॉडी पहचान में नहीं आ रही सर, थोड़ा देखना पड़ेगा। उसका कंधा नहीं सर, ये सुनीता नहीं। सुनीता के दाहिने कंधे पे तिल था। सर, ये क्या कर रहे हो? तेज गिन रहा हूँ तुम्हारे। मगर इस बॉडी के नहीं। सर, पहचानने में नहीं आ रहा है। मैडम, यस सर। ये सामान हमें बॉडी के साथ मिला, इसे पहचानती हो? ये मनीषा का ही है। मनीषा। सुनीता के बेटे प्रतीक के बॉडी में हमें ड्रग्स मिला था और वही ड्रग्स हमें मनीषा के पार्लर में भी मिला था। सुनीता और मनीषा के बीच झगड़ा हुआ था, तो क्या सुनीता और मनीषा ये लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व थे? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनीता ने ही मनीषा को मारा और इसीलिए वो गायब हो गई हो? इस मनीषा ने रेणुका की फैमिली के अगेंस्ट जाके रेणुका की हेल्प की थी। जटा के अंधविश्वास को रौंदा, रेणुका के अंदर बगावत भर दी। तुम लोग ये रेणुका के साथ कर क्या रहे हो? ये सब अंधविश्वास है। तो हो सकता है कि रेणुका के फैमिली वालों ने मनीषा को मारा हो या मरवाया हो, और इसी डर से रेणुका भी घर से भाग गई। सबसे पहले हमें सुनीता को ढूंढना है। सुनीता की तस्वीर हर पुलिस स्टेशन और खबरों को सर्कुलेट करो। एक बात समझ में नहीं आ रही, मनीषा ड्रग्स में इन्वॉल्व है या नहीं, ये बात उसकी पार्टनर स्नेहा को जरूर पता होगी, पर उसने वो बात हमसे छुपाई क्यों? प्रकाश, वाकई में भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक बकरा गया तो दूसरा आया। हाँ,
मनीषा के ड्रॉवर में जो सीरीज मिली थी उसमें ड्रग्स था, और वही ड्रग्स सुनीता के बच्चे के बॉडी में भी था। क्या तुम्हें पता था कि मनीषा ड्रग्स लेती है? देखो स्नेहा, मनीषा का मर्डर हुआ है और हम लोग मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सच सच बताओ, अगर झूठ बोलोगी तो तुम भी फंस सकती हो। हाँ सर, मनीषा ड्रग्स लेती थी। तो फिर पहले हमसे झूठ क्यों बोला था? सर क्योंकि मैं उसकी बदनामी नहीं करना चाहती थी, और फिर मुझे लगा कि उसने ये सब कुछ छोड़ दिया होगा। इससे पहले भी इस आदत को लेकर हमारे बीच बहस हो चुकी है। सुनीता और मनीषा दोनों ही इस आदत के शिकार थे। ये क्या कर रही हो तुम लोग? अरे इस पार्लर से हमारी रोजी रोटी चलती है, कम से कम इसका तो मान रखो यार। उसके बाद मनीषा ने ड्रग्स लेना छोड़ दिया था, लेकिन सुनीता खुद को रोक न सकी। हमने उसे लाख समझाया, लेकिन फिर भी इस आदत को लेकर मनीषा और उसके बीच में बहस हो गई और सुनीता घर छोड़ के चली गई। ये लोग ड्रग्स लाते कहाँ से? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक नाम है जो उनकी जबान पर बार बार आता था, जीयू। शायद कोई सीक्रेट क्लब है, कहाँ है किसका है ये मुझे नहीं पता। मनीषा के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? नहीं सर, अब तक तो कुछ नहीं मिला। सलाम साहब, सलाम। सलाम अब्दुल। अरे तूने ये जियो का नाम सुना है क्या? ये नाम तो अपने कान तक आया नहीं साहब। तुम्हारे जितने भी जानने वाले हैं सबको जियो के बारे में बता दो। ये जियो के बारे में हमें जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये जियो एक क्लब है या क्लब चलाने वाले का कोड, उसके बारे में भी पता करो। मामला बड़ा है और इनाम भी उतना ही बड़ा होगा। और हाँ, इन दोनों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है साहब। हाँ अब्दुल। साहब मनीषा का नहीं सुनीता का पता चला है। वो 3 दिन पहले कोई जियो नाम के क्लब में गई थी। मैं आपको एड्रेस मैसेज करता हूँ। ओके अब्दुल। सलाम सर। क्लब की एंट्री कहाँ से? सर उधर से, वो आगे से। किसे फोन लगा रहे हो? नहीं साहब, वो इन्फॉर्म कर रहे हो? नहीं साहब। फोन रख, नजर रखो इस पर, किसी को फोन लगाने मत देना। ओके सर। जी किस टाइप का क्लब है ये और क्या चलता है यहाँ पर? ना कोई फोन नंबर, ना एड्रेस, ना कोई एडवर्टाइजमेंट। जिन्हें हमारी ज़रूरत होती है वो ढूंढ के पहुंच ही जाते हैं हमारे पास, जैसे आप ही आ गए। हमने सुना यहाँ ड्रग्स का धंधा होता है। हमारा क्लब स्पिरिचुअल है। हम लोगों को ड्रग्स के नशे से निकलते, हम संसार के मोह माया का सच बताते। अच्छा एक बात बताइए, ये सुनीता कराड़कर और उसकी दोस्त मनीषा आपके क्लब के मेंबर है ना? हाँ, ये दोनों ही मेंबर्स थी, लेकिन आप नहीं है। आखिरी बार कब देखा था? काफी दिन पहले देखा था, और उस मनीषा को तो काफी महीने पहले आई थी यार। लेकिन कुछ दिन पहले सुनीता यहाँ आई थी ना? हाँ, हमारा क्लब का एक रूल है, हम नॉन मेंबर्स को अंदर नहीं लेते। सुनीता का मेंबरशिप एक्सपायर हो गया था और हम हमारे रूल्स को नहीं तोड़ते, तो उसको वापस भेज दिए। ठीक है, हमें इस क्लब की तलाशी लेनी है। शौक से लीजिए, लेकिन पहले आपका सर्च वारंटी लेके आइए। हेलो, सर्च वारंट निकालो इस क्लब का। अब तो पूरी तैयारी के साथ आएगी। इस क्लब की डिटेल इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, और क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं सबके कांटेक्ट नंबर निकालो और कांटेक्ट करो। किसी न किसी के पास तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर होगी, और रेणुका के गायब होने की तार अगर इसी जगह से जुड़ी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहीं से मिलेगी। भाई मेरे लिए भी बचाओ यार। अरे बचेगा ना, तुम्हारे लिए भी बचेगा। माहौल बनाना, बना रहा होगी सुना, क्या बना? थोड़ी सी मुझे भी देना। तेरे को बोला ना जा यहाँ से।
अरे जाए आप कुछ नहीं। सर मेरी 2 बेटियां हैं, ईशा और मीरा। ये उनकी तस्वीर है। ये दोनों पिछले 2 दिनों से गायब है। सर ये जियो की मेंबर बनी। इन्होंने सेशन भी अटेंड किया और फिर एक दिन ईशा, मीरा, बेटा मेरी बात तो सुनो। माँ, अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। ईशा, मीरा, कहाँ जा रही हो तुम लोग? जहाँ जाना होगा हम जाएंगे, आप बीच में मत आइए। नहीं बेटा, कहीं मत जाओ। सर मैं उस क्लब में भी गई, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। जावड़े, इनकी कंप्लेंट लेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, हम ढूंढते हैं उन्हें। तलाशी लो क्लब की। आप लोग अपनी साधना में बने रहिए। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे तलाशी नहीं ले सकते। सर्च वारंट देखने का बहुत शौक है ना आपको? ये लीजिए, तलाशी लो क्लब की। तो ईशा और मायरा है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, क्लब के बाहर लोग क्या करते हैं वो तो मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ पर हम किसी को ड्रग्स नहीं देते। आपको ड्रग्स मिला क्या? हमने इन बालिकाओं के सोने के लिए कमरे खोले थे क्योंकि इन्हें चक्कर आ रहे थे। हम उनकी मदद कर रहे थे। रही बात ड्रग्स की, तो जब उनको होश आएगा तो आप स्वयं उनसे बात कर लेना। हमें इन्फॉर्म किए बगैर शहर छोड़कर जाने की गलती भी मत करना। सर, ये दोनों लड़कियां अभी भी यही बयान दे रही है कि उन्हें क्लब में ड्रग्स नहीं दिए गए। मुझे लगता है कि इन दोनों का ब्रेन वॉश किया गया। फिर भी उस क्लब पे नजर रखो। सुनीता का कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। ओके सर। इतनी जल्दी क्या होती है तुझे? ये टिफिन तो ले जा। बाय बाय। देख मेरा प्रतीक, 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 मेरा बेटा, प्रतीक, मेरा छोटा सा बच्चा है ना। क्या कर रही है तू? टिफिन बना के दिया। क्या कर रही है? नमस्कार, पीआई शेड़गे बोलते हैं। इस औरत की बड़ी शिद्दत से हमें तलाश थी। ये यहाँ कैसे आ गई? कुछ लोग इसे एडमिट करके गए थे। ये औरत ड्रग्स की भारी ओवरडोज की शिकार है। अभी ये कोई बयान देने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन इसका बयान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे इसे होश आ जाए आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी। बाबा देखो ना, ये चटा कैसा है मुझे नहीं पता। अरे भाई को समझाओ ना, ये क्या कर रही है? हताश मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बाबा मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे जाने दो। सर, किसी लड़की की लाश लगती है। सर, ये तो रेणुका की लाश है। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। मनीषा और रेणुका का मर्डर एक ही तरीके से किया गया है। बॉडी के टुकड़े किए गए ताकि सूटकेस में भर के जंगल में डंप किया जाए। और एक बात, दोनों मर्डर केसेस में सूटकेस एक ही तरह का इस्तेमाल हुआ है। सर, मनीषा और रेणुका का दूर का रिश्ता था, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इनको मारेगा कौन और क्यों। और वैसे मुझे लगता है कि यह किसी एक आदमी का काम नहीं है। आसपास के एरिया में जितने भी सूटकेस वाले, रिटेलर, होलसेलर, फुटपाथ वाले, सबसे पूछताछ करो। और हाँ, रेणुका की फैमिली को इन्फॉर्म करो। रेणुका की फैमिली भी कोई दूध की धुली नहीं है। ओके सर। हेलो, नमस्कार, पीआई शेड़गे बोलते हैं। हमें रेणुका की लाश मिली है। रेणुका को भी मनीषा की तरह ही सूटकेस में काट कर डाला गया है।
अब इसके आगे की तहकीकात हम लोग करेंगे। आप प्लीज रेणुका मिसिंग केस की सारी डिटेल्स हमें भेज दीजिए। जी, फाइल शाम तक आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू। रेणुका, मला माफ करो। उठना भाया, उठना, एकदम उठना ये सब मेरी वजह से हुआ है सर। मैंने दीदी को अविनाश से दूर रखने के लिए ये सब किया था। मेरी ही गलती है कि मैंने अपनी बेटी की बात नहीं मानी, लेकिन साहब मैं उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, इस सब में मैंने चुप रहकर उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैंने अपनी श्रद्धा और आस्था उस पर लाद दी, पर उसे कभी ठीक से समझा नहीं पाई। काश रेणुका समझ जाती तो ऐसा होता ही नहीं सर। रेणुका की मौत मेरे लालच की वजह से हुई है सर। हमें पैसे मिलने लगे थे और लोग पैर पकड़ पकड़ के पैसे देके जाते थे। मैं स्वार्थी हो गया था सर। नहीं साहब, मैंने रेणुका को नहीं मारा, भला मैं उसे क्यों मारूंगी? मुझे उसके मौत से नहीं, उसकी जिंदगी से फायदा था। कैसे माँ बाप है आप? कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के साथ अपने आप को महफूज समझता है, लेकिन वही माँ बाप अंधविश्वास और गलत मान्यताओं में आकर उसकी बलि चढ़ाए तो दोष उस बच्चे या समाज का नहीं बल्कि उसके माँ बाप का होता है। सर, हॉस्पिटल से फोन आया था। ए चलो उठो, सत्संग खत्म हो गया, चलो लेके जाए इसको। पर हुआ क्या सर? सुनीता के हाथ आते ही जियो क्लब का पर्दाफाश हो गया। ये क्लब सोशल नेटवर्किंग के जरिए अपनी दुकान चलाते हैं, नौजवानों को नशे की लत में धकेलते हैं, उनका शोषण करते हैं। अब पुलिस ने रेणुका और मनीषा के हत्यारों तक पहुंचने के लिए उनसे जुड़े हर एक इंसान के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन की जांच शुरू की। जिन सूटकेसेस में लाशों को भरकर फेंका गया था, उन सूटकेसेस की एक एक दुकान पर दस्तक दी और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। हाँ साहब, यही है वो। मुझे रेणुका और मनीषा की दोस्ती से प्रॉब्लम थी। मनीषा ने रेणुका की जटा काटने में हेल्प की थी। उसका असर मेरे बिजनेस पे पड़ता। पर से मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे 2 बार मिसकैरेज हो गए। मुझे डर था कि देवी माँ की जटा काटने के बाद उसका प्रकोप कहीं मुझ पर ना आ जाए। हिमांशी, सिर्फ आप ही हो जिससे मुझे उम्मीद है। इस जटा से मुझे छुटकारा दिला दो। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, तेरी इस जटा के चक्कर से मुक्ति दिला दो। चल आजा, क्या कर रही है? जटाधारी की जटा काटेगी ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। अपना नहीं तो कम से कम मेरे बारे में तो सोच। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास है, समझी? वो नहीं मानी और तभी मैंने इरादा कर लिया कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं तंग आ गई थी मनीषा से। और रेणुका उससे भी तंग आ गई थी? नहीं नहीं सर, रेणुका से तो वो। नहीं नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमारी सगाई हुई थी, शादी भी होने वाली थी। भला मैं रेणुका को क्यों मारूंगा? क्यों मारा यही तो तुम्हें बताना है। कहाँ मारा था, कैसे मारा था, ये हमें भी पता है। ये देख, ये कागजी पुर्जे है। स्नेहा से तेरी बातचीत हुई थी, मैसेजेस, सब कुछ रिकॉर्ड है हमारे पास। और एक बात, तेरे क्राइम पार्टनर स्नेहा ने अपना मुंह खोल दिया है। अब तेरे पास 2 ऑप्शन है, चुपचाप मुंह खोल दे, मार खा के मुंह खोल दे। बताता हूँ सर। रेणुका मुझे ब्लैकमेल कर रही थी सर। एक दिन उसने मुझे पार्लर पे बुलाया था। अविनाश, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी जल्दी मुझसे ऐसे पल्ला झाड़ लोगे? और मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं ना पुलिस में कंप्लेन करूंगी कि तुमने ना मुझे शादी के झांसे में फंसा के यूं प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। लेकिन रेणुका, तुम जटाधारी हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? सोचो लोग क्या कहेंगे। मेरे आई बाबा, हमारे घर की इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। तुमको पूरा गांव देवी माँ की तरह पूछता है, सब विनाश हो जाएगा। अविनाश, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे ये जटा बटा कुछ सच नहीं है। देखो रेणुका, मेरी मानो तो तुम बच्चा गिरा दो। अविनाश, तुम ये मत समझो कि ये अकेली है। अरे इसके माँ बाप इसके साथ नहीं दे रहे, मगर मैं इसका साथ दूंगी, समझे? मैं करवाती हूँ तुम्हारी शादी। ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। और रही जटा की बात, तो जो होगा देखा जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा।
तभी मैंने और स्नेहा ने मिलकर प्लान बना लिया था। हमने रेणुका को मनीषा के घर बुलाया। बैठो, तुमको शादी करनी है ना, मैं करूंगा ना तुमसे शादी। फिर धोखा दे दिया तो? अब मनीषा तुम्हें कुछ बताओ ना यार इसको। अरे वो मान गया है तो तुम भी मान जाओ ना। रुको, मैं ड्रिंक सर्व करती हूँ। अरे लेकिन आइस क्यूब का है। मैं लेके आती हूँ। मैंने पहले ही सारी तैयारियां कर रखी थी। मैं हथियार ले आया था और स्नेहा 2 सूटकेस में लाशों को भरने के लिए हमने सोचा ही था कि उसी वक्त वहां पे पुलिस आ गई। हम लोग बहुत डर गए थे। हमने दोनों के टुकड़े कर दिए, सूटकेस में टुकड़ों को पैक करके। पुलिस को देख के हम लोग बहुत डर गए थे, इसलिए पता चल गया था कि पुलिस वहां पे दोबारा कभी भी आ सकती है। इसलिए हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर से सारा घर धो दिया। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर से गंदगी साफ होती है, किसी के गुनाह नहीं। अब कुछ सच्चाइयां तुम भी सुन लो। अविनाश, तुम्हारी रेणुका प्रेग्नेंट थी ही नहीं, वो तुमसे प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने तुमसे झूठ बोला था। स्नेहा, रेणुका को जटा थी ही नहीं, ये सारा खेल पायल का रचा हुआ था, क्योंकि वो अविनाश से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब खेल किया। मनीषा इस अंधविश्वास से दूर ही थी। उन दोनों ने बिना सोचे समझे 2 मासूम लोगों की जान ले ली। स्नेहा, अब तुम्हारा बच्चा जेल में पैदा होगा और अविनाश, तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे कटेगी। ना बेटा ना, अब और नहीं। आओ, ये क्या करें आप? बस ज्योति, अब और नहीं। मैंने इस जटा के डर से अपनी एक बेटी को खो दिया है, अब मैं अपनी दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहता।